नमस्कार, नवभारतटाइम्स.com में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है उसके मुताबिक ज्योतिरादित्य सिंधिया को केंद्रीय कैबिनेट में शामिल होने के लिए पीएमओ की तरफ से फोन आ गया है और ज्योतिरादित्य सिंधिया अभी इंदौर में थे और इंदौर दौरे के दौरान ही उन्हें फोन आया है और अब इंदौर दौरा रद्द कर ज्योतिरादित्य सिंधिया दोपहर 3:30 बजे की फ्लाइट से दिल्ली लौटेंगे। चर्चा है कि कल कैबिनेट की बैठक के बाद कैबिनेट में शामिल होने वाले जो नए मंत्री हैं वह शपथ ले सकते हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कल ही शपथ ले सकते हैं। हालांकि आधिकारिक रूप से अभी तक सरकार और पार्टी की तरफ से कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन इसकी आधिकारिक सूचना मिल गई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के लोगों की तरफ से कहा गया है कि महाराज अपना दौरा रद्द कर दिल्ली लौट रहे हैं, यानी कि जो अभी तक जो टूर प्रोग्राम निर्धारित था ज्योतिरादित्य सिंधिया का उसके मुताबिक वह 7 जुलाई को दिल्ली लौटने वाले थे, लेकिन पीएमओ से फोन आने के बाद वह आज ही दिल्ली लौट रहे हैं। दरअसल मार्च 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की थी। उसके बाद से ही कयास लगाए जा रहे थे कि वह मोदी कैबिनेट का हिस्सा बनेंगे, क्योंकि पार्टी में शामिल होने के बाद ही उन्हें राज्यसभा का टिकट दे दिया गया था और राज्यसभा चुनाव जीत कर वह सदन पहुंच गए थे और सदन में लगातार मोदी सरकार के पक्ष में वह बैटिंग कर रहे थे और कांग्रेस नेताओं को लगातार लताड़ लगा रहे थे। उसके बाद से मध्य प्रदेश की राजनीति में सिंधिया एक्टिव थे और जब से मोदी कैबिनेट विस्तार की अटकलें तेज हुई थी उसके बाद फिर से ज्योतिरादित्य सिंधिया एमपी में एक्टिव हो गए थे। बीते 1 महीने में वह 3 बार एमपी के दौरे पर आए हैं और इस बार जो दौरे पे आए थे वो निमाड़ और मालवा क्षेत्र के इलाकों का दौरा कर रहे थे। बीजेपी में शामिल होने के बाद पहली बार वह आगर, मालवा और निमाड़ के इलाके में गए थे। इस दौरान बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं से मिल रहे थे, साथ ही कई कार्यक्रमों में उन्होंने हिस्सा भी लिया है। जाहिर है मोदी कैबिनेट में उन्हें जगह मिलने के बाद एमपी की सियासी जो राजनीति है उसमें और सरगर्मी आएगी, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया से उनके क्षेत्र के लोगों को भी काफी उम्मीद है और सिंधिया के साथ कई और लोगों को एमपी से जगह मिलने की चर्चा है। साथ ही कुछ नामों की छुट्टी भी हो सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट। आज मेरा सौभाग्य है कि हमारे महाकाल मंदिर में दर्शन करने का सौभाग्य मुझे मिला। इस मंदिर के साथ सिंधिया परिवार की अंतरात्मा की भावना जुड़ी हुई है। जब मैं उज्जैन आता हूँ, महाकाल के दरबार में भोग लगाना हमारा धर्म और दायित्व दोनों है। मेरी यही कामना है कि कोरोना के युद्ध में मानव जाति को भगवान आशीर्वाद प्रदान करे, विजयश्री प्रदान करे और उसी के साथ एक अमन चैन का वातावरण हमारे प्रदेश में रहे, सुख समृद्धि के रास्ते में हम लोग चलते रहें, विकास और प्रगति होते रहे और एक आध्यात्मिक विकास भी हर भारत के नागरिक का भगवान महाकाल के आशीर्वाद से होता है। अब यहाँ से मैं जा रहा हूँ कई जगह श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। फिर बीजेपी कार्यालय भी मैं जा रहा हूँ, 2-3 लोगों के यहाँ भी जा रहा हूँ और ऐसा ही विस्तृत दौरा रोज की तरह। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। मुझे निकलने दीजिए। मंत्री पद के लिए बुलावा है। सर महंगाई को लेकर मुझे अभी कोई सर महंगाई को लेकर कांग्रेस लगातार आरोप कर रही है। धार में कल दे दिया था। राहुल गांधी जी का ट्वीट है कि जो विरोध करता है उसको जेल बैठा देते हैं। कांग्रेस तो केवल ट्वीट तक ही सीमित। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको 20 साल हो गए आपको मेरे साथ। आपको मालूम है कि जो उत्तर आप चाहते हैं वो आप मेरे मुंह से नहीं कर दिलवा सकते। लेकिन आपको उज्जैन की मीडिया जवाब जरूर लेके जाओ। उज्जैन की मीडिया के साथ मुझे बहुत प्रेम है और आप लोगों को भी साधुवाद देता हूँ कि कोरोना के समय में जिस तरीके से आप लोगों ने मेहनत की, मेहनत की और जान की बाजी लगाई, हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स, डॉक्टर, नर्स, हमारे बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ, प्रशासन, पुलिस के साथ, सबको मैं
नतमस्तक होकर धन्यवाद अर्पित बधाई स्वीकार कर रहे हैं, बधाई स्वीकार कर रहे हैं आप? नहीं, मैं दर्शन कर लिया, मैं आगे। थैंक यू सर।